आज प्राकृतिक और जैविक खेती की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि लगातार ही कीटनाशक और रासायनिक खाद के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो चुकी है। प्राकृतिक और जैविक तरीके से खेती करने की इकाई दमोह के सिंहपुर गांव से शुरू हुई है, जहां गोबर और गौमूत्र से खाद और कीटनाशक बनाकर जैविक खेती की जा रही है, जिसकी लागत भी कम होती है और फसल और सब्जी पूरी तरह प्राकृतिक होती है। जैविक खेती को बढ़ावा देने का बीड़ा दमोह के श्रीराम कुरेरिया ने उठाया है, जो अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं और क्षेत्र के किसानों को जैविक खेती करने के तरीके और लाभ की जानकारी देकर उत्साहित करते हैं। जैविक उत्पाद अधिक पौष्टिक, स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। जैविक और प्राकृतिक खेती रासायनिक खाद से मुक्त होती है, इसीलिए पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। रासायनिक खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती है, जबकि जैविक खेती से उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। सिंचाई अंतराल में वृद्धि के साथ फसल की लागत में कमी आती है। बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आमदनी बढ़ी है। प्राकृतिक खेती में कीटनाशक के रूप में नीम के पत्ते, गाय के गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, जीवाणु खाद, फसल जानवरों के अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक, फास्फेट, जिप्सम, चूना मिट्टी द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में प्रकृति में उपलब्ध जीवाणुओं, मित्र कीट और जैविक कीटनाशक द्वारा फसल को हानिकारक जीवाणुओं से बचाया जाता है। हम लोग दमोह में सिंहपुर गांव में एक प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की एक इकाई तैयार की है, जहां पे हम लोग पूरे प्राकृतिक तरीके से खाद तैयार कर रहे हैं और कीट नियंत्रण तैयार कर रहे हैं। गोबर और गौमूत्र दोनों चीज़ों को आधार पर बनाकर हम लोग खेती कर रहे हैं। गोबर से जैसे घन जीवामृत, जीवामृत, नीमास्त्र, बीजामृत और अन्य प्रकार के प्राकृतिक खाद तैयार कर रहे हैं। इनसे हम लोगों को एक चीज़ देखने को मिली है कि एक तो कम लागत में हम खेती कर सकते हैं, दूसरी चीज़ हमें बाज़ार से कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब वो इन माध्यम से निकल कर आती हैं, जो हमारी फसलें हैं, जो हमारी सब्जियां हैं, जो हमारे फल फूल हैं, उनका बाज़ार से बिल्कुल हटके स्वाद है। और जहर मुक्त खेती जिसको कहा जाए, वो बिल्कुल जहर मुक्त खेती करने की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें अगर किसान चाहे तो एक गौवंश से लगभग 5 एकड़ खेती कर सकता है। इसके लिए आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो खाद लेने की और ना किसी प्रकार का कीट नियंत्रण लेने की। आप अपने खेत पर अपने खेती के लिए खाद तैयार कर सकते हैं, कीट नियंत्रण तैयार कर सकते हैं और बाज़ार में इनका अच्छा मूल्य भी आपको मिल सकता है। आप अगर चाहें तो इसका लंबे समय तक आप भंडारण कर सकते हैं। इससे उत्पादन में भी कुछ अंतर आता है कि उत्पादन वही रहता है? नहीं, उत्पादन में थोड़ा बहुत अंतर आता है कि जैसे आप पहले डीएपी यूरिया से आप खेती कर रहे थे और आप जैसे ही शुरुआत करते हैं प्राकृतिक या जैविक खादों के माध्यम से, तो थोड़ा बहुत अंतर आता है। लेकिन आपका ज़मीन में अंतर आएगा, आपके फसल में अंतर आएगा, फसल अगर आपको अलग दिखेगी, आपके जो बीज निकलेगा उसकी चमक अलग रहेगी, आपकी जो अनाज का स्वाद रहेगा उसका स्वाद अलग रहेगा। कौन कौन सी फसलें आप करते हैं? अभी हम लोगों ने इस सीज़न में उड़द लगाई हुई है, अरहर लगाई हुई है, ज्वार लगाई हुई है, मक्का लगाई हुई है और सन ढैंचा भी लगाया हुआ है, जो हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। और धान भी लगाई हुई है, लगभग 3-4 किस्म की। कहाँ करते हैं आप ये खेती? यहाँ से लगभग दमोह मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर हटा रोड पर सिंहपुर गांव है, वहाँ पे हम लोग पूरी यूनिट तैयार किए हों। वहाँ पे एक वर्मी कंपोस्ट की भी यूनिट तैयार है और सारी खाद, सारे कीट नियंत्रण हम लोग वहीं खेत पे तैयार करते हैं।
उनका उपयोग भी वहीं खेत पे तैयार करते हैं, उसके रिजल्ट भी लेते हैं और समय समय पर किसानों के लिए आमंत्रित करते हैं, दिखाते भी हैं कि देखो हमने किस प्रकार से खाद तैयार की और किस प्रकार से हमने उत्पादन लिया।